हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो है आरमेन के बारे में। ये इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। आरमेन पे हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। एक बड़ा टॉपिक होने की वजह से इसको मुझे कुछ पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है। पार्ट 2 में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग और किस तरह की फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं। आरमेन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि हम लोग डेटा फाइल का बैकअप कैसे लेते हैं, आरमेन से कैसे कनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ फ्लैश रिकवरी एरिया भी हमने सेट किया था। इस वीडियो में हम लोग बैकअप लेने वाले हैं कंट्रोल फाइल का, आर्काइव लॉग का और बैकअप सेट का। यस, बैकअप सेट हमारे बैकअप होते हैं किसी ऑलरेडी डेटा फाइल या कंट्रोल फाइल के या लॉग फाइल के। उन बैकअप का भी बैकअप हम ले सकते हैं, बैकअप सेट्स का भी बैकअप हम ले सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इनका बैकअप लेने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इमेज कॉपी के बारे में भी सीखेंगे। क्या होता है इमेज कॉपी? इमेज कॉपी जो है एग्जैक्टली कॉपी होती है हमारी किसी डेटा फाइल या कंट्रोल फाइल या लॉग फाइल की। यानी आरमेन का जो बैकअप सेट होता है वो तो एक हमारा कलेक्शन ऑफ बैकअप पीस होता है जो कि एक बाइनरी फाइल होती है। लेकिन आप एज इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से भी डेटा फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम से डेटा फाइल को कॉपी पेस्ट करते हो वो यूज़र मैनेज बैकअप कहलाता है। बट ये काम अगर आप आरमेन के थ्रू करते हो तो आरमेन की रिपॉजिटरी में यानी आरमेन के इंफॉर्मेशन में वो आ जाता है कि आपने एक कॉपी क्रिएट की है। तो देयर इज़ अ कॉपी कमांड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ डेटा फाइल और लॉग फाइल, राइट। तो हमारे पास इमेज कॉपी क्रिएट थ्रू आरमेन आर रिकॉर्डेड इन द आरमेन रिपॉजिटरी सो दैट आरमेन कैन यूज दीज कॉपीज ड्यूरिंग डेटाबेस रीस्टोर ऑपरेशन एंड रिकवरी। यानी अगर आपकी कोई डिस्क लॉस होती है, डेटा फाइल आपकी कोई किसी डिस्क पे है और वो डिस्क ख़राब हो जाती है, तो आप डेटा फाइल की कॉपी को रीस्टोर और रिकवर कर सकते हैं अगर आपने आरमेन कमांड के थ्रू उस डेटा फाइल की कॉपी की हुई है। ओके, तो आप ये बोल सकते हो बैकअप जो है आप बैकअप सेट के फॉर्म में ले सकते हो बैकअप कमांड के थ्रू, या आप कॉपी कमांड के थ्रू आप अपनी डेटा फाइल या कंट्रोल फाइल का या लॉग फाइल का कॉपी क्रिएट कर सकते हो। सो आरमेन कैन रीस्टोर फाइल ओनली इफ दे आर रिकॉर्डेड इन द आरमेन रिपोजिटरी। यानी आरमेन के पास अगर वो इंफॉर्मेशन होगी तभी आप उस फाइल को रीस्टोर कर पाएंगे। आरमेन कैन क्रिएट इमेज कॉपीज ओनली ऑन डिस्क, यानी आप डिस्क पे उन कॉपीज़ को बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग क्रॉस चेक कमांड, रिपोर्ट और एक्सपायर्ड बैकअप्स को भी देखेंगे। यानी हमारे पास जो बैकअप हमने क्रिएट किए हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं, वो एक्सपायर तो नहीं हो चुके हैं या ऑब्सोलेट तो नहीं हो चुके हैं। अगर आपने एक ही फाइल के कई बैकअप बनाए हुए हैं तो आप ऑब्सोलेट जो बैकअप्स हैं या पुराने बैकअप हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So cross-check command is used to check the status of backup set and image copies. Report obsolete backup एक कमांड है जिसके थ्रू आप अपने ऑब्सोलेट बैकअप्स को देख सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। लिस्ट एक्सपायर्ड बैकअप कमांड से आप उन बैकअप सेट या कॉपीज़ को चेक कर सकते हैं जो अभी इस वक्त डिस्क पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं, किसी वजह से वो डिलीट हो चुके हैं या एक्सपायर हो चुके हैं, तो आप उनको लिस्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं इसको, प्रैक्टिस करते हैं। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग एसक्यूएल प्लस पे आते हैं। क्या करना होता है हमें, सबसे पहले ऑरेकल होम सेट करना है। अगर हमारे पास मल्टीपल होम है तो हम अपने डेटाबेस का होम सेट कर रहे हैं, तो हमारे डेटाबेस का होम हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने डेटाबेस का SID भी यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। SQL प्लस से कनेक्ट करते हैं और SSD भी यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपका डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में होना ज़रूरी है, तो आपने आर्काइव लॉग लिस्ट करके आप देख सकते हो आपका डेटाबेस आर्काइव मोड में है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमारे पास कंट्रोल फाइल हैं उनको भी हम चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम V डॉलर कंट्रोल फाइल। ओके, तो हमारे पास 2 कंट्रोल फाइल यहाँ पे हैं और डेटाबेस हमारा आर्काइव मोड में है। दैट मीन जब भी हमारा लॉग ग्रुप फुल हो जाएगा अपने आप उसका एक आर्काइव जनरेट हो जाएगा।
है ना। अब मैंने क्या बताया था आपको, लॉग हमारा जो डायनेमिक व्यू है, डिक्शनरी व्यू, उसके थ्रू आप देख सकते हो कितने आपके पास लॉग ग्रुप्स हैं और उसमें कितने मेंबर्स हैं, राइट। सिलेक्ट की स्पेलिंग से कर लेते हैं। तो आपके पास 3 लॉग ग्रुप हैं और उनमें एक एक मेंबर है। इन लॉग फाइल्स को भी आप देख सकते हैं, साथ ही साथ इन लॉग ग्रुप्स का सीक्वेंस नंबर भी हम देख सकते हैं। Sequence hash is the column name, I think. Yes. So right now we have 3 log groups, okay, and every log group have 1 member, and you can check the status of these log groups. इसमें से जो current होता है उसी पे हमारी log group की information जो है write होती है, right? ओके जब ये log group भर जाता है तो इनके archive बन जाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ बैकअप ऑफ log फाइल। तो बेसिकली लॉग ग्रुप क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी आप किसी टेबल में अपडेट, डिलीट, इंसर्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन आप करते हैं डेटाबेस पे जनरेट, इन दैट केस उसका एक लॉग जनरेट होता है। और वो लॉग कहाँ जनरेट होता है, करंट लॉग ग्रुप में, ओके। और एक लॉग ग्रुप में एक से ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो जैसे ही ये लॉग ग्रुप भरेगा और वो हमारा जो है लॉग ग्रुप का एक आर्काइव जनरेट हो जाएगा। वो आर्काइव कहाँ जनरेट होता है आपका, मैं डायनेमिक व्यू दिखा देता हूँ आपको। सीक्वेंस फ्रॉम वी डॉलर आर्काइव लॉग, ओके। सीक्वेंस हैश आई थिंक इज द कॉलम नेम, ओके। यू कैन सी है कि हमारे जो आर्काइव जनरेट हुए हैं दैट इज 22 एंड 24, और ये हमारे किस लोकेशन पे हैं, यहाँ है। तो अगर हमारा लॉग ग्रुप भर जाता है उनका आर्काइव जनरेट होता है, या आप फोर्सफुली भी इसे स्विच कर सकते हैं। ऑल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल आई थिंक, ओके। तो हमारा जो करंट ग्रुप था वो था 25, ओके। अगर आप दोबारा देखें इसे, ओके, तो 25 जो हमारा ग्रुप है वो हमारा इनएक्टिव हो चुका है और करंट हो चुका है 26। अब अगर हम अपना आर्काइव देखें तो हमारा जो 25 है उसका जो आर्काइव जो है जनरेट हो चुका है, राइट। आप कॉलम या लाइन साइज सेट कर सकते हैं फॉर अ बेटर व्यू, ओके। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम इनका बैकअप लेने वाले हैं। और आर्काइव लॉग का बैकअप लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप अपने डेटाबेस को रीस्टोर करते हो तो एक पर्टिकुलर डेट तक ही आप रीस्टोर कर पाते हो उसको, उसके बाद उसको हमें रिकवर करना होता है, जिसके लिए हमें इन आर्काइव लॉग की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो हम अपने आरमेन पे आते हैं। आरमेन पे आने के लिए आप विंडोज़ पे आ गए होस्ट कमांड के थ्रू, और आरमेन से कनेक्ट करते हैं कनेक्ट टारगेट // क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट करने के लिए। अपने डेटाबेस, टारगेट डेटाबेस से आप कनेक्ट हो चुके हैं, आप लिस्ट बैकअप करेंगे। मैंने सारे बैकअप साइट डिलीट कर दिए हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट स्कीमा कर सकते हैं, ओके। यू विल गेट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल डेटा फाइल्स, ओके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि आप किसी पर्टिकुलर डेटा फाइल का बैकअप ले सकते हैं। जैसे हमने कल डेटा फाइल 16 का बैकअप लिया था, आप किसी भी डेटा फाइल का बैकअप ले सकते हैं। दैट इज़ द फाइल आईडी, और आप जैसे ही बैकअप लेंगे वो बैकअप जनरेट हो जाएगा, ओके। इस लोकेशन पे हमारा वो बैकअप जनरेट हुआ, फाइन। आप लिस्ट बैकअप करेंगे तो आपको वो बैकअप दिखाई देगा, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे ही हमने लिस्ट बैकअप किया, यहाँ बैकअप सेट 32 जो है उसमें डेटा फाइल 001 फाइल 1001 का बैकअप हमारा इस बैकअप पीस में स्टोर है, राइट। ये बैकअप पीस हमारा होना चाहिए इन केस ऑफ डिस्क फेलियर। उस केस में हम इसे रीस्टोर कर सकते हैं इस बैकअप पीस की मदद से, ओके। अगर आपको कंट्रोल फाइल का बैकअप लेना है, आप कैसे करेंगे, बैकअप करंट कंट्रोल फाइल, ओके। ये कमांड चलाने से आपका कंट्रोल फाइल का बैकअप जो है बन जाएगा, और आप लिस्ट कर सकते हैं बैकअप, ओके। जैसे ही आप लिस्ट करेंगे आप देख पाएंगे हमारे पास यहाँ पे
बैकअप सेट 33 बन गया है और यहाँ पे बैकअप जो है इंक्लूड है कंट्रोल फाइल का। ओके, इसका भी एक बैकअप पीस रेडी हो चुका है। ओके ओके, तो जब आप लिस्ट बैकअप करते हैं ये आपको सारे बैकअप दिखा देगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बैकअप देखना हो तो भी आप देख सकते हैं, लाइक लिस्ट बैकअप ऑफ कंट्रोल फाइल, तो ये सिर्फ आपको कंट्रोल फाइल के बैकअप ही दिखाएगा। लिस्ट बैकअप ऑफ डेटा फाइल 19, तो आपको ये डेटा फाइल का ही बैकअप दिखाएगा। ओके, इसी तरह गाइस यहाँ पे हमारे जो आर्काइव बनते हैं वो एक तरह का इमेज कॉपी होता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया SQL प्लस पे, वो एक तरह का इमेज कॉपी था। तो अगर आपको कॉपी देखना हो कि कितने कॉपी बने हुए हैं तो आप लिस्ट कॉपी कमांड चला सकते हो। आप देख सकते हो अभी अभी हमने एक आर्काइव लॉग सीक्वेंस नंबर 25 का जो है आर्काइव जो जनरेट हुआ था उसका कॉपी आपको यहाँ दिखेगा, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ बैकअप। जब भी लॉग फाइल भरती है तो उसका एक बैकअप या एक आर्काइव जनरेट होता है, सो काइंड ऑफ बैकअप। तो जैसे आप इसे लिस्ट करोगे कॉपी तो वो कॉपी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे हमारी डेटा फाइल्स हैं कई सारी, जैसे अभी अभी हमने डेटा फाइल 19 का जो है बैकअप लिया, राइट। इट्स अ बैकअप जो बैकअप सेट जो बैकअप सेट में स्टोर है। अगर सपोज मुझे इस फाइल की कॉपी बनानी है तो वो भी मैं एक बना सकता हूँ। कैसे? कॉपी डेटा फाइल 19 टू, आपको कहीं भी ये कॉपी रखनी है आप रख सकते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर्स में मैंने कहा कि ये जो हमारी कॉपी है दैट इज़ फाइल नंबर 19, तो मैंने इसका लिखा फाइल 1001 कॉपी। आप कुछ भी रख सकते हैं इस फाइल का नाम। तो ये हमने एक कॉपी क्रिएट कर लिया, एक हम बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप लिस्ट कॉपी करेंगे तो आपको कॉपीज दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं जो कॉपी अभी अभी हमने बनाई है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट, है ना। इसको हमने कहाँ बनाया है? डी ड्राइव में, सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर। तो आप डी ड्राइव में जाएंगे, सॉफ्टवेयर फोल्डर में आपको ये कॉपी जो है दिखाई देगी। ओके, तो इन केस ऑफ जो आपकी रनिंग डेटा फाइल है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, अगर वो करप्ट होती है तो इसे आप यहाँ से भी रिस्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बैकअप लिया हुआ है तो भी आप उसको वहाँ से भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो डेटा फाइल 19 का हमारे पास बैकअप भी है और कॉपी भी है। तो हमारे पास डेटा फाइल 19 का बैकअप है, बैकअप सेट 32 एंड बैकअप सेट 34, दो बैकअप है हमारे पास। और साथ ही साथ हमारे पास एक कॉपी भी है जो अभी अभी रिसेंटली हमने बनाई, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देख पा रहे हैं, राइट, है ना। तो आपको अगर कॉपी बनानी है आप कॉपी बना सकते हैं। कॉपी कमांड से क्या होगा, एज इट इज़ उस डेटा फाइल की कंप्लीट कॉपी बना देगा। बैकअप क्या करता है, सिर्फ यूज्ड ब्लॉक का ही बैकअप सेट जनरेट करता है बैकअप पीस के फॉर्म में। उसमें अनयूज ब्लॉक नहीं होते हैं, इसीलिए उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है बैकअप कॉपी के कंपैरिजन में। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, बैकअप ऑफ आर्काइव लॉग पर्टिकुलर सीक्वेंस दे सकते हो। जैसे मुझे सीक्वेंस नंबर 25 का बैकअप लेना है तो आप बैकअप इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो आर्काइव लॉग क्या, एक कॉपी है, उस कॉपी का भी आप एक बैकअप ले सकते हैं। तो आप जैसे आप करेंगे लिस्ट बैकअप ऑफ आर्काइव लॉग सीक्वेंस 25, है ना। तो आपने क्या जनरेट किया, बैकअप ऑफ सीक्वेंस 35, जो बैकअप सेट 35 में। आप देख सकते हो आपके पास जो आर्काइव है 25 वो है ना। तो अगर आप इसे डिलीट कर देते हो तब भी आप इसे रीस्टोर कर सकते हो अपने बैकअप के थ्रू, राइट। ओके, तो अब बात आती है अगर ये बैकअप सेट डिलीट हो जाए, इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है क्रॉस चेक, राइट। जिस तरह आप देखें यहाँ पे लिस्ट बैकअप ऑफ डेटा फाइल 19, अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके दो बैकअप सेट हैं 32 एंड 34। ओके, अगर मान लीजिए इसमें से जो 34 बैकअप सेट है जिसका स्टेटस अवेलेबल है वो किस लोकेशन पे स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है डेटाबेस फोल्डर के अंदर। तो हम वहाँ पे जाते हैं और उस फाइल का नाम है 9bv3d दैट वन। ओके,
अभी इसका स्टेटस अवेलेबल है, और अगर हम इसे यहाँ से डिलीट कर दें तो भी ये अवेलेबल दिखाएगा। आप देख सकते हैं अभी अवेलेबल है, बट यहाँ से हम उसे डिलीट कर चुके हैं। अगर हम इसे क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक बैकअप, तो जैसे आप क्रॉस चेक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे दोबारा जब हम इसे लिस्ट करते हैं तो आप देखोगे कि इसका स्टेटस जो है एक्सपायर्ड हो चुका है। ओके, तो क्रॉस चेक कमांड बेसिकली क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन आर्मेन के पास बैकअप सेट या कॉपीज़ की है वो क्रॉस चेक करता है फिज़िकली ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम पे या ASM पे कि फिज़िकली वो बैकअप पीस स्टोर है या नहीं है। अगर वो नहीं होता है तो आप उसे एक्सपायर्ड कर देता है स्टेटस, और आप उसे लिस्ट कर सकते हैं लिस्ट एक्सपायर्ड बैकअप कमांड से, तो वो आपको दिखा देगा कि आपका ये बैकअप एक्सपायर हो चुका है। या जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है कॉपी डेटा फाइल 19 की, तो आप करेंगे अगर लिस्ट कॉपी ऑफ डेटा फाइल 19, तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी है जो अवेलेबल है हमारा, जिसका स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर इसे डिलीट कर दिया जाए और क्रॉस चेक किया जाए कॉपी को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे दोबारा जब आप स्टेटस देखोगे तो वो एक्सपायर हो चुका है, यानी इस कॉपी को आप रीस्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इन दैट केस आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट एक्सपायर्ड बैकअप, है ना। तो जो हमारा बैकअप सेट 34 था वो एक्सपायर्ड था, उसे आप डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट कर सकते हैं आप एक्सपायर्ड कॉपी, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारा जो आर्मेन का जो कैटलॉग है वो अपडेटेड रहेगा अवेलेबल बैकअप्स के साथ। एक्सपायर्ड बैकअप हमारे डिलीट हो जाएंगे। ओके गाइस, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने एक डेटा फाइल के कई सारे बैकअप हैं जो स्टोरेज ऑब्वियसली कई सारा स्टोरेज जो है ले रहे होंगे, हार्ड डिस्क का स्पेस ले रहे होंगे। इन दैट केस हमारे पास एक कमांड होता है रिपोर्ट ऑब्सोलीट, यानी हमारा सिर्फ वही हमारा इन्फॉर्मेशन रखो जो हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है रीस्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल बैकअप डेटा फाइल 19, हमने फिर एक बैकअप ले लिया। ओके, हमने फिर डेटा फाइल 19 फिर बैकअप ले लिया, तो ये बैकअप सेट जो है जगह जो है लेते हैं डिस्क पे। और अगर हम रिपोर्ट करें ऑब्सोलेट बैकअप को, तो आप देखोगे कि ये बताएगा कि ये कुछ बैकअप पीसेस हैं जो ऑब्सोलेट हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट बैकअप है ऑलरेडी। आपने ये जो नए बैकअप सेट बनाए हैं या जो पुराने बैकअप सेट्स हैं हमारे, उनको डिलीट कर दिया जाए, वो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, तो आप डिलीट ऑब्सोलेट भी चला सकते हैं, है ना। तो ये आपको बताएगा कि जो बैकअप सेट 32 और 36 हैं इनका कोई काम नहीं है, आप इनको डिलीट कर सकते हैं। आप यस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएंगे, है ना। तो लिस्ट बैकअप ऑफ डेटा फाइल 19, तो आप देखोगे हमारे पास बैकअप अभी भी अवेलेबल है विद द लेटेस्ट बैकअप सेट 37, और बाकी जो हमारे ऑब्सोलेट थे पुराने बैकअप सेट थे उन्हें हमने हटा दिया, यानी हमारा केवल इस बैकअप सेट से काम हो जाएगा। ओके, तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्रॉस चेक करना, कि आप कैसे क्रॉस चेक करोगे अपने बैकअप सेट्स और कॉपीज़ को, ऑब्सोलेट्स बैकअप जो है उन्हें कैसे डिलीट करोगे, और साथ ही साथ उन्हें लिस्ट करना एक्सपायर्ड बैकअप को। अगर हमारा बैकअप सेट कोई नहीं है फिज़िकली, बट कैटलॉग में है कि आर्मेन को पता है कि वो है, बट फिज़िकली नहीं है, तो क्रॉस चेक करके आप उन एक्सपायर्ड बैकअप्स को हटा सकते हैं, है ना। क्रॉस चेक करके उनका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, फिर आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। ओके, ऑब्सोलेट बैकअप यानी जो बैकअप पुराने हो चुके हैं उनको भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट वीडियो में आर्मेन को थोड़ा और देखेंगे इंक्रीमेंटल्स बैकअप के बारे में, और फिर उसके बाद हम एक लाइव रीस्टोर और रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।